नगर निगम में भी केजरीवाल की सरकार आती है तो ऐसे ही विकास होंगे, ऐसे ही भ्रष्टाचार दूर होगा। सारी सीटें आम आदमी पार्टी की कि जैसे दिल्ली सरकार में केजरीवाल जी ने काम किए हैं, विकास किए हैं, अगर नगर निगम में भी केजरीवाल की सरकार आती है तो ऐसे ही विकास होंगे, ऐसे ही भ्रष्टाचार दूर होगा। तो लोगों ने मन बना लिया और अंडर 10% आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। और मेरे ख्याल में मैं कहता हूं 10-20 ही सीटें आएंगी बीजेपी की, सारी सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी, जैसे जनता की सोच है और जैसे जनता हमारे सामने आई हुई। हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें सीसी के रोड मिलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो हमें डीटीसी की बसें मिलती हैं, घर से बाहर निकलते हैं हमारे को पानी मुहैया होता है, पहले पानी मुहैया नहीं होता था। घर से बाहर निकलते हैं हमारे गांव में 2-2 चौपालें बन रही हैं जो दिल्ली सरकार की देन है। जुलाया चौपाल, वाल्मीकि चौपाल जो आज तक किसी ने बनाई नहीं थी। और साथियों ऐसे ही नंगली में, ऐसे ही कादीपुर में, ऐसे ही इब्राहिमपुर में, ऐसे ही पूरी कॉलोनियों में, नथुपुरा में, स्वरूप विहार में, इंद्रप्रस्थ में, अमृत विहार में, कादी विहार में। साथियों मैं कहता हूं लोग अपने आप मुंह से बोल रहे हैं कि भैया वोट मांगने की जरूरत नहीं है, संजीव झा ने और केजरीवाल जी ने इतने काम कर दिए कि हमें जबरदस्ती वोट देनी पड़ेगी। हमारा मन बुन चुका है। नगर निगम से जो लोग तरस्त हैं उन्होंने कभी सफाई नहीं देखी, उनकी नालियां भरी हुई हैं, कूड़े की गाड़ियां बीजेपी ने लगा रखी, लेकिन वो गाड़ियां नहीं आती, पता नहीं कहां जाती हैं, क्या करते हैं, उनका भगवान ही मालिक है। साथियों और मैं बड़े फखर से कहना चाहता हूं कि 7 साल में जो काम दिल्ली सरकार ने किए हैं, अगर नगर निगम में आम आदमी पार्टी की जैसे जनता ने मन बना लिया, आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो सफाई का या हम कनाट प्लेस बना देंगे, ऐसी सफाई होगी, हम खड़े होकर सफाई कराएंगे। आम आदमी के कार्यकर्ता और नेता सभी, कोई नाली भरी नहीं पाएगी, कोई रोड गंदा नहीं मिलेगा। और साथियों बड़ा दुख होता है जैसे हमारा इब्राहिमपुर से और नंगली जो रोड गया, ये बहुत चलने वाला रोड है। नगर निगम का एक ही रोड था जो 5 साल में नहीं बना। नगर निगम अगर दिल्ली सरकार बनाने लगी तो नगर निगम में रोड अटका दिया कि हमारा रोड है, हम बनाएंगे। ना उन्होंने बनाया, ना उन्होंने बनने दिया। बड़े अफसोस की बात है, विकास के मामले में कोई पार्टीबाजी नहीं देखी जाती। विकास तो विकास है, उस रोड पे सब चलेंगे, पानी को सब पिएंगे, स्कूल में सब जाएंगे। साथियों हम धन्यवाद करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी का, धन्यवाद करना चाहते हैं संजीव झा जी का, जिन्होंने एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब कादीपुर में बनाने की ठानी है। और हमारे सत्येंद्र जैन जो पीडब्ल्यूडी के मंत्री भी 15 दिन पहले राउंड पे आए थे, वो डिक्लेयर करके गए हैं यहाँ जल्दी एक एजुकेशन हब बनेगा। इसमें पूरे क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा, बच्चे पढ़ेंगे, दिल्ली के बच्चे यहाँ आएंगे, बाहर के बच्चे भी यहाँ आएंगे। इतना बड़ा हब दिल्ली में मेरे ख्याल से कोई एजुकेशन का है नहीं। इसमें स्टेडियम भी अंदर होगा, बच्चों के खेलने की व्यवस्था होगी और इसमें क्षेत्र के लोगों को नौकरी मिलेगी, सभी के मकान किराए पर जाएंगे, हमारे क्षेत्र का विकास होगा। इतना बड़ा हब हमने पहले अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। मैं मुबारकबाद देता हूं कादीपुर, कुशक, मुकबिलपुर वालों को जिन्होंने हब के लिए जमीन दिल्ली सरकार को दी, और धन्यवाद देता हूं केजरीवाल और संजीव झा जी को जिन्होंने अपने निष्ठा से और पेन लेकर इस काम की शुरुआत की है, जो ये मेरे ख्याल में 3-4 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। पूरा मुझे पता नहीं कितने दिन का टाइम है, लेकिन जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो साथियों आज मैं इस मंच के माध्यम से, इस प्रेस के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में दिल्ली सरकार में जनता को कोई परेशानी नहीं है, इनके कामों से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन नगर निगम से बड़ी परेशानी है। सफाई नाम की कोई चीज नहीं है, कोई किसी रोड पे झाड़ू नहीं लगता, गंदगी बहुत है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। मैं कहता हूं ये जो 100 फुटे रोड पे, इन पे ढेर लगे हुए हैं गंदगी के। दिल्ली सवस दिल्ली करते हैं। मैं कहता हूं जितनी इनके राज में दिल्ली गंदी हुई है, कभी गंदी नहीं हुई। एक भी कूड़ेदानी इन्होंने नहीं बनाया 5 साल में, जबकि ये चुनाव लड़े जब यूं कह रहे थे। पिछली बार तो इन्होंने भ्रष्टाचार पे अपने नगर निगम के काउंसलरों के सबके टिकट काटे थे।
इन्होंने ये रूपरेखा तैयार की थी कि इन्होंने बहुत भ्रष्टाचार किया, इनके सबके टिकट काट दो, बीजेपी के दो टुकड़े हो जाएंगे और ये लोग कोई तुम्हारा साथ नहीं देंगे। इन्होंने सीटों का ऐसा परिसीमन करवाया, जो लेडीज थी वो जेंट्स बन गई, जो जेंट्स थी वो लेडीज बन गई, सबके टिकट ऑटोमेटिक काट दिए। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? 20 साल में मैं आज बड़े दुख के साथ कहता हूं, जो बेचारा 25-50 गज का मकान बनाता है, अपने बच्चों का पेट पट्टी बांध के कैसे कैसे पालता है, बीजेपी की सरकार में नगर निगम में उनसे भी बेचारों से पैसे लिए गए, उनके मकान फ्री नहीं बनने दिए। बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब से ये आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी आए हैं और श्री संजीव झा जी आए हैं, इन्होंने बहुत कुछ कंट्रोल किया है भ्रष्टाचार पर। लेकिन नगर निगम इनके अंडर नहीं थी, नगर निगम में इनकी सरकार नहीं थी, इसलिए नगर निगम में ही भ्रष्टाचार है। दिल्ली सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। आज किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, पूरी दवाइयां पेशेंट को पूरी दवाई हॉस्पिटल से मिलती, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। पूरे टेस्ट फ्री होते हैं, पहले कभी नहीं हुआ। 10-10 हजार के टेस्ट बाहर से कराने पड़ते थे, आज कोई टेस्ट बाहर से नहीं कराना पड़ता, कोई दवाई बाहर से नहीं लेनी पड़ती और फ्री इलाज कराते। साथियों, एक बुराड़ी विधानसभा में बहुत बड़ी आवश्यकता थी हॉस्पिटल की, जो कि 800 बेड का हॉस्पिटल संजीव झा जी ने और अरविंद केजरीवाल जी ने बना के तैयार कर दिया। वो बदकिस्मती थी हमारी कि कोरोना बीच में आ गया, वो कोरोना का हॉस्पिटल बनाना पड़ा, वरना अब तक वो हॉस्पिटल चालू हो जाता और इस एरिया को बहुत सुविधा मिल जाती, दूर नहीं जाना पड़ता। 8 पेशेंट तो यहाँ से जाते हैं और हॉस्पिटल जाते जाते आधे लोग एक्सपायर हो जाते थे। बड़ा फकर के साथ आज हम कहते हैं कि केजरीवाल जी ने, संजीव झा ने बहुत लोगों की जान बचाई है ये हॉस्पिटल बना के। ये बहुत बड़ा काम हमारे क्षेत्र के लिए है। हम देखते मेन रोड पे बस पे बस चढ़ी हुई है, बहुत बसें चल रही हैं, इलेक्ट्रिक बसें भी चला दी संजीव केजरीवाल जी ने। और मैं कहता हूं इतनी तरक्की दिल्ली सरकार में की है जनता के कामों के लिए, और उन्होंने मन बना लिया है कि जैसे दिल्ली सरकार में केजरीवाल जी ने काम किए हैं, विकास किए हैं, अगर नगर निगम में भी केजरीवाल की सरकार आती है तो ऐसे ही विकास होंगे, ऐसे ही भ्रष्टाचार दूर होगा।